संज्ञे शक्ति। तो यहाँ पर अपन इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। गीतोपदेय कथा है, नारायण शर्मा जी द्वारा रचित। तो इसमें कह रहा है, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु, नाना दिग्देशागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति, अथ कदाचित् अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नाम वायस प्रबुद्ध कृतान्तमेव द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यत्, तमावलोक्य चिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं जातं, न जाने किम् अनभितं दर्शयति, अतः तदनुसरणक्रमेण व्याकुल चलित है। तो ये कहता है कि गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु, गोदावरी नदी के तट पर विशाल सेमल का पेड़ है, अस्ति है। नाना दिग्देशागत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति, नाना दिग अनेक दिशाओं से और देशों से आगत्य आकर के रात्रि में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, किसी अवसन्नाया रात्रौ, कभी या किसी व्यतीत बीती रात्रि में भगवान चंद्रिका के नायक चंद्रमा, कुमुदनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल के अवलंबन पर हैं, तब लघुपत्न के नाम है वायस प्रबुद्ध है। उसी समय लघुपत्नक नाम का कौवा क्या है, प्रबुद्ध है। उस बुद्धिमान ने उस जागृत अवस्था में, चौकन्नी अवस्था में क्या घटना घटती है उसको देखता है। तो क्या है, कृतान्तमिव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत। तो उस लघुपत्नक नामक कोई ने कोई द्वितीय यमराज की तरह, कृतान्तमिव यमराज की भांति, द्वितीयम दूसरे, व्याधम आयांतम आते हुए शिकारी को देखा। माने प्रबुद्ध कौवे ने दूसरे यमराज की भांति आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंतयत, और उसको देख करके उसने विचार किया, सोचा, अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज प्रभात काल में ही, सुबह के समय में ही अनिष्ट का दर्शन हुआ है, बुरे का दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभितम दर्शयति, न जाने ज्ञात नहीं है, अर्थात क्या बुरे का दर्शन होगा, क्या अनिष्ट होगा। ततः तदनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित है, उसी के बाद उन्हीं विचारों के अनुक्रम में, पीछे में व्याकुल भाव से चलता है। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकरीय जालम विस्तीर्णम, तत्पश्चात शिकारी ने चावलों के दानों को फैला करके उसके ऊपर जाल फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, और स्वयं गुप्त रूप से छुप करके वहीं पर स्थित हो गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो वियति विपर्सन तान तंडुलकणान अवलोकयामास। उसी समय, तस्मिन्नेव काले, उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा परिवार सहित आकाश में
आकाश मार्ग से क्या है, उसे फैले हुए चावलों के दानों को फैला करके क्या है, जब चित्रग्रीव अपने परिवार सहित वहां पर आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन चावलों के दानों को देखा, ततः कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहे। उसी समय कबूतरों का जो स्वामी है, राजा है, उन्हें तंडुल कण लुब्धान चावल के दानों को देख करके अन्य कबूतर जो समूह में थे, उनके ललचाई हुई आंखों को उसने जाना और उनके प्रति कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम कश्चित कपोत सदर्पम संभव है। उन्होंने कहा, कुतो अत्र निर्जने वने, यहाँ जन रहित यानी व्यक्तिहीन निर्जन वन में, जहाँ पर कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसे वन में चावलों के कण कहाँ से संभव है। तन निरूपयताम तावत, उसी बात को उसने समझते हुए तब समझने के लिए कहा, तब तक आप रुको। भद्रम मिदम न पश्यामि, और आगे बात को बढ़ाते हुए उसने कहा, मैं इसमें आप सबका कल्याण नहीं देखता हूँ, क्योंकि निर्जन वन में चावल कहाँ से संभव है, इसमें किसी की चाल है, इसलिए मैं इसमें आपका कल्याण नहीं देखता हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, और उन्होंने कबूतरों के स्वामी ने कहा कि भली प्रकार से बिना विचार किए हुए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोते सदर्पम आह। ऐसे कबूतरों के स्वामी का वचन सुनकर के कोई कबूतर अहंकार पूर्ण वचन में बोला। क्या बोला, देखो, ईर्षि गृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित है, परभाग्योपजीवी च सड़ेते दुख भागिन है। क्या कहता है वो अहंकार पूर्ण कबूतर कि ईर्ष्या करने वाला, घृणी गणना करने वाला, त्वसंतुष्ट अपने आप में असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधनो क्रोधी, नित्य संकित है, हमेशा संकालु प्रवृत्ति वाला, पर भाग्योपजीवी, दूसरों के भाग्य पर जीने वाला, ऐसा जो है और दूसरों के भाग्य पर जीने वाला, षड एते, ये 6 दुख भागिन है, यानी दुख के भागी होते हैं। कौन? जो ईर्ष्या करने वाला है, घृणा करने वाला है, हमेशा असंतुष्ट रहने वाला है, क्रोधी है, हमेशा संकालु रहता है, और दूसरे के भाग्यों पर जीने वाला, ये 6 दुख के लक्षण है, दुख के भाग हैं, यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तत् श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। उसके वचनों को सुन करके, किसके? जो अहंकार पूर्ण भाव से कबूतर ने ये वचन कहे, उन इसके वचनों को सुन करके कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य, कबूतरों के स्वामी जो वृद्ध था, उनकी शंका का अनादर करते हुए सभी कबूतर वहीं पर उपस्थित हो गए, यानी वहीं पर बैठ गए। कहाँ? जहाँ जाल और चावल थे। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभू, और इसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। इसके बाद उसके वचनों से को अवलंबित सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, वहीं पर सभी ने उसका तिरस्कार किया, अवहेलना की। तस्य तिरस्कारम
श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उनके तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव यानी वो कबूतरों का स्वामी है, उसने कहा नायमस्य दोष है, न अयम अस्य दोष है, इसमें आपका दोष नहीं है। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय में इस प्रकार से खेद है न, वो कायर पुरुष का लक्षण है। तदत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकार चिंतयताम, तदत्र वहाँ पर धैर्य का सहारा लेकर के मैं उसके प्रतिकार की चिंता करनी चाहिए, अर्थात मैं उसके प्रतिकार पर विचार करता हूँ। इदानीम अप्येव क्रियताम, इस समय मैं उसी के बारे में उपाय जो है वो कर रहा हूँ। सर्वैरेक चित्ती भूय जलम आदायो उड़ीयेताम, और उसने विचार करने के बाद उनको आदेश दिया सर्वई धन एक चित्ती भूये, सभी इकट्ठे होकर के, सभी संगठन में होकर के जालम आदाय उड़िएताम, जाल को लेकर के उड़ जाओ, अर्थात सभी एक साथ उड़ो ताकि जाल आपके साथ उड़ जाए। इति विचिन्ते सर्वे पक्षिणः जालोम आदाय उत्पत्तिता, इति विचिन्ते सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पत्तिता, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ते हैं। अनंतरम स व्यादय सुदूर जालापहार कांतान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, इसके बाद वह शिकारी दूर जाते हुए जाल को कबूतरों के साथ अवलोक्य देख करके उनके पीछे दौड़ने लगा। ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्यादो निवृत्त, इसके बाद चक्षुर्विषयांतिक्रांतेषु, जब तक आँखों से ओझल नहीं होते हैं पक्षिषु पक्षियों में, तो स व्यादो निवृत्त है, उसके बाद वह शिकारी वहाँ से निवृत्त होता है। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है अल्पान्नामपि वस्तूनां संगति कार्ये साधिका त्रिणैगुणत्वम् आपन्नै बध्यन्ते मतदन्तिनः, अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं जब एक साथ संगठन में मिलते हुए प्रयास करती हैं तो कार्य साधिका कार्य को परिणाम तक पहुंचाती हैं, यानी कार्य सफल होता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे तिनके जुड़ करके एक बिल्कुल सुदृढ़ यानी शक्तिशाली क्या है रस्सी निर्माणित होती है, और उस रस्सी से तिनके जुड़ करके जब रस्सी बनती है तो उससे विशालकाय मदमस्त हाथी को भी वश में कर सकते हैं, बांध सकते हैं। पुनः देखेंगे, छोटी छोटी वस्तुएं एक समूह में जुड़ करके कार्य को सफल बनाती है। जिस प्रकार से घास फूस के तिनके जब एक संगठन रूप में बंधते हैं तो उससे रस्सी निर्माणित होकर के मदमस्त हाथी को भी वश में किया जा सकता है। आज के लिए धन्यवाद। आप पढ़िए, मन से आगे बढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए। पाठ को ध्यान से देखिए, इसके शब्दार्थों को संस्कृत टू संस्कृत भी याद कीजिए और हिंदी अर्थ भी जानिए। धन्यवाद।